भारतीय तंत्र में जंतुओं और वनस्पतियों के अवयव हमेशा से उपयोग में आते रहे हैं, उपयोग होते रहे हैं, क्योंकि तंत्र यह मानता है कि वनस्पतियों और जंतुओं के अवयव में ऊर्जा होती है और इनमें जीवित अथवा मृत अवस्था में इनसे तरंगे निकलती रहती हैं, चाहे यह जीवित हो और चाहे मृत हो जाए, इनमें ऊर्जा रहती है, ऊर्जा निकलती रहती है, तरंगे निकलती रहती हैं। ऐसे ही वनस्पतियों में एक वनस्पति हत्था जोड़ी यानी कि दुहथिया को माना जाता है। तंत्र में इसका बहुत अधिक महत्व है। इस पर सैकड़ों तरह के प्रयोग किए जाते हैं और इसे चमत्कारी जड़ माना जाता है। यह एक प्रकार की पौधे की जड़ है, परंतु अपनी अद्भुत रूपाकृति और विचित्र संरचना के कारण किसी पक्षी के पैरों जैसा आभास देता है। यह जड़ अद्भुत चमत्कारों की कारक होती है। यदि इसे शुभ मुहूर्त में लाकर विधिवत पूजन प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध कर लिया जाए तो यह भौतिक जगत की अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। इस पर हमने सैकड़ों लोगों को प्रयोग कराए हैं और अद्भुत अच्छी सफलताएं मिली हैं। हम इस वीडियो में यह नहीं बताने जा रहे कि कौन असली और कौन नकली, लेकिन हम यह बताने जा रहे हैं कि हत्था जोड़ी वास्तव में है क्या, उससे क्या क्या हो सकता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। यह पौधे की जड़ होती है जो जमीन के अंदर रहती है। इस पौधे के पत्ते एक ओर हरे, पीठ की ओर कुछ सफेदी लिए हुए होते हैं, जिसमें रोमावली भी होती है। सामान्यतया इसके फूल गुलाबी सफेद होते हैं, किंतु कभी कभी नीले फूल भी देखने को मिलते हैं। यह झाड़ियों के मध्य उगता है और गीली जमीन इसके लिए उपयुक्त होती है। इसकी जड़ शकरकंद की तरह गोलाई लिए हुए होती है जो श्याम वर्ण की हो जाती है। इसी जड़ की कोई शाखा निकलकर हत्था जोड़ी का रूप धारण कर लेती है, जिसकी बंद मुट्ठी के आकार में इसकी अंगुलियां कौतूहलकारी होती हैं। दो भुजाएं होती हैं जिनमें हथेलियों और उनकी अंगुलियां होती हैं। ये अंगुलियां भीतर की ओर बंधी मुट्ठी के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। हत्था जोड़ी विभिन्न तांत्रिक प्रयोगों के लिए बहुत विख्यात है। हत्था जोड़ी आकार में भले छोटी हो या बड़ी, लेकिन वह सुडौल, संपूर्ण, पुष्ट, आभायुक्त, आकर्षक और सुदृढ़ होनी चाहिए। छिन्न, भग्न, कटी, टूटी, छेद युक्त, विकृत नहीं होनी चाहिए। यह पानी में भीगने पर खराब हो जाती है, अतः इसे पानी से बचाना होता है। चूंकि यह सर्वत्र सुलभ नहीं होता, अतः इसे निमंत्रित करके निकाल कर लाना मुश्किल होता है। अतः जब जहां सही मिल जाए इसे सुरक्षित रख लिया जाए और शुभ मुहूर्त जैसे रवि पुष्य योग आदि में इसकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा की जाए, यही उपयुक्त होता है। इसके पूजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहूर्त रवि पुष्य योग होता है। इस दिन प्रातः शुद्ध हो शुद्ध स्थान पर बैठकर पहले गीले कपड़े से हत्था जोड़ी को पोंछ ले, फिर किसी पात्र में इसे स्थापित करें। विधिवत पूजन और तंत्रोक्त विधि से प्राण प्रतिष्ठा करें। सिंदूर, कपूर, अक्षत, लौंग, इलायची, लाल फूल, लाल चंदन चढ़ाएं, आरती करें, तत्पश्चात सिक्का चढ़ाएं और मंत्र जप करें। जब पूरा होने पर गुग्गुल लोबान मिश्रित हवन सामग्री से हवन करें। इसके बाद हत्था जोड़ी को पूजन स्थान में स्थापित करें। यह सामान्य प्रक्रिया है। तांत्रिक अलग प्रक्रिया अपनाते हैं और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की उनकी अपनी विधि होती है।
हत्थाजोड़ी में माता चामुंडा का वास माना जाता है। इस जड़ी की सर्वाधिक प्रभावशीलता इसकी सम्मोहनशीलता है। साधक या व्यक्ति इसे लेकर कहीं भी जाए उसका विरोध नहीं होगा। संबंधित मनुष्य उसके अनुकूल आचरण और व्यवहार करेगा। इस जड़ी के इसी गुण सम्मोहनशीलता के कारण ही बहुत से लोग इसका प्रयोग प्रेम संबंधी मामलों में भी करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में इसका सदुपयोग ही करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, क्योंकि दुरुपयोग का दंड भोगना ही होता है। पति पत्नी के मामलों में यह अत्यंत उपयोगी भी है और सदुपयोगी भी। सम्मोहन और वशीकरण के अतिरिक्त, आकर्षण के अतिरिक्त इसका प्रयोग धन वृद्धि, सुरक्षा, सौभाग्य वृद्धि, व्यापार बाधा हटाने आदि में किया जाता है और बेहद प्रभावी भी है हर जगह पर। इसके अतिरिक्त इसके औषधीय प्रयोग भी अनेक हैं। यह कब्ज दूर करने में सहायक होता है, खाया नहीं जाता, मूत्रावरोध को दूर करता है, पीलिया दूर करने में सहायक होता है, प्रसव सुविधाजनक बनाता है, मासिक धर्म से संबंधित विकार दूर करता है, गर्भ निवारक उपाय भी इससे संभव है। किंतु यह तभी प्रभावी होते हैं जब इसे विधि विधान से सिद्ध किया गया हो। यद्यपि यह एक सस्ती किंतु दुर्लभ वस्तु है, पर इसकी संपूर्ण विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा ही इसे अमूल्य बना देती है। दुहतिया की साधना में साधक चामुंडा देवी का कृपा पात्र हो जाता है। धारक या साधक यात्रा, विवाद, प्रतियोगिता, साक्षात्कार, द्यूत क्रीड़ा और युद्ध आदि में यह साधक की रक्षा करके उसे विजय प्रदान करती है। भूत प्रेत आदि वायव्य बाधाओं का उसे कोई भय नहीं रहता। धन संपत्ति देने में भी यह बहुत चमत्कारी सिद्ध होती है। इस पर विभिन्न प्रकार के वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन के प्रयोग किए जाते हैं। विदेश यात्रा की रुकावटें दूर करने की क्रियाएं होती हैं। घर की सुरक्षा की क्रियाएं होती हैं। धन संपत्ति आकस्मिक लाभ बढ़ाने संबंधी क्रियाएं होती हैं। व्यापार वृद्धि प्रयोग होते हैं। मुकदमे में विजय, विरोधियों की पराजय की क्रियाएं होती हैं। इसे जेब में रखा जाए तो सम्मान, सम्मोहनशीलता, प्रभाव बढ़ता है। सामने के व्यक्ति का वाक स्तंभन होता है। आकस्मिक आय के स्रोत बनते हैं। इसके इसी चमत्कारी गुण के कारण हम जो चमत्कारी दिव्य डिब्बी बनाते हैं उसमें इसकी प्रमुखता होती है। इसको जरूर से हम रखते हैं और चमत्कारी डिब्बी पर हमने दर्जनों प्रयोग अपने इसी अलौकिक शक्तियां चैनल पर प्रकाशित किए हुए हैं। वह इसके आधार पर ही है। यद्यपि डिब्बी में हम 25 तरह की चीजें रखते हैं, उसमें मुख्य है हत्था जोड़ी, सियार सिंगी, दक्षिणावर्ती शंख आदि। तो यह हत्था जोड़ी उस डिब्बी का मुख्य अवयव है और इसके इतने तीव्र प्रभाव के कारण हमने उसको वहां रखा है। इस पर सैकड़ों तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। यह सभी तरह के वह काम कर सकता है जो हमने ऊपर बताए हैं आपको। इसका लाभ लेने के लिए इसका शुद्ध होना, सही होना जरूरी होता है। आजकल बाजार में प्लास्टिक के बने हुए हत्था जोड़ी बहुतायत में मिल रहे हैं। आप अगर ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो आपको प्लास्टिक का मिल जाएगा, या जंतु का एक अंग भी ऐसा बना करके हत्था जोड़ी के नाम पर बेचा जा रहा है। इसलिए इसकी पहचान सबसे मुख्य है। शुद्ध सही हत्था जोड़ी मिल जाए तो उपरोक्त काम करते हैं। तंत्र में इसकी महत्ता हमेशा से रखी है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारी दिव्य डिब्बी है जिसमें हमने इसको हत्था जोड़ी को रखा हुआ है। इसके अनेकानेक प्रयोग हम अपने इस चैनल पर प्रकाशित कर रहे हैं। उनसे लाभ उठाया जा सकता है और इससे अपने घर, परिवार, दाम्पत्य की समस्याएं दूर करते हुए, नकारात्मकता को हटाते हुए
सुखी रहा जा सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। अधिक जानने के लिए आप हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com या हमारे वेबसाइट www.अलौकिक-शक्तियां.xyz को देख सकते हैं। वहां आपको इसके सारे प्रयोग भी मिल जाएंगे और इसकी विस्तृत जानकारी भी मिलेगी। इसके साथ ही तंत्र की अनेकानेक गोपनीय